देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक से जुड़ा एक बड़ा खुलासा सामने आया है। इस खुलासे के बाद बैंकिंग सेक्टर में हलचल मच गई है। दावा किया जा रहा है कि बैंक ने करोड़ों रुपए के भुगतान को ब्याज की जगह मार्केटिंग खर्च दिखाकर छिपाने की कोशिश की। ये मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और आज बात करेंगे एचडीएफसी बैंक से जुड़े उस मामले की जिसने बैंक की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एचडीएफसी बैंक ने महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम यानी एमएसआरडीसी को करीब 45 रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया। रिपोर्ट में दावा है कि यह पैसा असल में ज्यादा ब्याज के रूप में दिया गया था, लेकिन बैंक ने इसे अपने रिकॉर्ड में मार्केटिंग खर्च दिखाया। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की शुरुआत साल 2021 में हुई थी। उस समय एचडीएफसी बैंक ने एमएसआरडीसी से संपर्क किया और उनसे बैंक में बड़ी रकम जमा कराने की बात कही। निगम के अधिकारियों ने कहा कि कुछ दूसरे बैंक 6% तक ब्याज दे रहे हैं। ऐसे में अगर एचडीएफसी इससे थोड़ा यानी 6.001% ब्याज देगा तभी पैसा जमा कराया जाएगा। बैंक इस शर्त के लिए तैयार हो गया। शुरुआत में करीब 200 करोड़ जमा हुए, लेकिन बाद में ये रकम बढ़ाकर लगभग 3000 करोड़ तक पहुंच गया। उस समय एचडीएफसी बैंक अपने सामान्य बचत खातों पर करीब 3.5% ब्याज दे रहा था। बाद में बड़े ग्राहकों के लिए नियम बदलकर 4.5% ब्याज हुआ, लेकिन फिर भी तय किए गए ब्याज से करीब 2.5% कम था। रिपोर्ट्स के अनुसार इसी अंतर को पूरा करने के लिए कथित तौर पर एक दूसरा रास्ता अपनाया गया। आरोप है कि बैंक ने 4 स्थानीय विक्रेताओं के जरिए ये अतिरिक्त रकम एमएसआरडीसी तक पहुंचाई, लेकिन रिकॉर्ड में इसे सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के खर्च के रूप में दिखाया गया ताकि ये अतिरिक्त ब्याज का भुगतान नजर न आए। मामला सामने आने के बाद बैंक की ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड यानी एसीबी ने आंतरिक सतर्कता जांच के आदेश दिए। यह जांच उन मामलों में की जाती है जहां भ्रष्टाचार, नियमों के उल्लंघन या वित्तीय गड़बड़ी की आशंका हो। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि जांच में बैंक के कई बड़े अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। इसमें बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन, सीएफओ श्रीनिवासन वैद्यनाथन और चीफ मार्केटिंग अधिकारी रवि संथानम का नाम भी शामिल है। इसी बीच 18 मार्च को एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने अचानक इस्तीफा दिया। इस इस्तीफे में उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में बैंक में कुछ ऐसी बातें हुई जो उनकी व्यक्तिगत मूल्य और नैतिकता के अनुरूप नहीं थी। उनके इस्तीफे के बाद इस मामले को लेकर और ज्यादा चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि एचडीएफसी बैंक ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। बैंक का कहना है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया और उसके पास निगरानी की मजबूत व्यवस्था मौजूद है। लेकिन इन खबरों का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक के शेयरों में गिरावट दर्ज हुई और निवेशकों की चिंता बढ़ गई। अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और जांच में क्या सच सामने आता है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए नवचेतना टाइम्स के साथ।